मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे तारीखी दिन था। हमें इसलिए खुशी मनानी चाहिए और अपने आप को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि हम कितने पुरजोर तरीके से वोट देने निकले हैं। वोट जो है वो हर एक का आईनी हक है, जिसके तहत आप अपना कैंडिडेट चुनते हैं, आप अपनी नुमाइंदगी चुनते हैं। अब पाकिस्तान जो पुराना ज़माना था, जब हम कहानियाँ सुना करते थे कि घी के टीन के ऊपर या 5,000 रुपए के ऊपर, जो अभी भी कोशिश हो रही थी कि 5,000 रुपए एक कैंडिडेट को दे के आप वोट डलवाते थे, वो वक्त गुजर गया है। जो असली इनकलाब आया है वो 8 तारीख को आया है और वो लोगों ने अपने लिए किया है। लोगों ने ये फैसला किया है कि हम अपने नुमाइंदे हम खुद चुनेंगे और हम खुद फैसला करेंगे कि हम इस मुल्क को आगे मुस्तकबिल में कहाँ लेके जाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा इनकलाब है। आप इसको जो मर्जी कर लें। जो कल से तमाशा लगा हुआ है उनको भी नहीं समझ आ रही कि हम कितनी बड़ी धांधली करें। इतना मजाक दुनिया में इस वक्त बन गया है कि सारी दुनिया मजबूर हो गई है कि इसके ऊपर वो भी शर्मिंदा इनको होना चाहिए। इन लोगों को जिन्होंने कल से जो तमाशा लगाया हुआ है, उनको शर्म भी नहीं आ रही। कल वो मैं देख रही थी, एक विक्ट्री स्पीच हो रही थी। ये विक्ट्री स्पीच होती क्या है? ये विक्ट्री स्पीच ये होती है कि 4 लोग 40 सीटें लेकर कहें जी हम जीत गए, और उनको मेरा ख्याल में इससे ज़्यादा मुझे तो लग रहा था उन लोगों को जो फैमिली खड़ी थी उनको शर्म आ रही होगी कि हम ये कर क्या रहे हैं। लोगों के पहले आप पैसे लूट लें, उसके बाद आके अब उनका मुस्तकबिल भी लूट लें। जो वोट है ये लोगों का मुस्तकबिल है, ये बिल्कुल हम लूटने नहीं देंगे। ये हर वोट, हमने भी वोट डाला है, ये हमारा हक बनता है। ये हुकूमत की ड्यूटी है कि ये इस वोट का तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर ये हुकूमत नहीं कर सकती तो हमें अपने वोट का, जो हमारी ये इनकी हुकूमत के पास हमारी इमानत है, ये हमें अपने वोट का खुद तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ये बहुत कीमती वोट है। सारी दुनिया में डेमोक्रेसी वोट को कहते हैं। लेकिन जो 8 तारीख को हो गया, पाकिस्तान को मुबारक हो। सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हम फ़ख्र से ले सकते हैं। और आपने पाकिस्तान की बड़ी इज़्ज़त रखी है कि हम खौफ का बुत तोड़ के आप बाहर निकले और बड़ी समझदारी से निकले हैं पाकिस्तानी, क्योंकि आपने ये भी दिखा दिया कि आपने बड़ी समझदारी से, बड़ी हौसले से इंतज़ार किया कि जिस दिन आप वोट दे सकें। आपने इस वोट को इस्तेमाल किया है। आपने कोई राइट्स नहीं किए, कोई बाहर इंतशाल नहीं किया, फैलाया। तो आप अब इसी तरह अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाल्लाह। सारे कैंडिडेट्स जिनके हाथ में सारा फॉर्म 45 है, उनके पास सारी फॉर्म्स हैं, कौन सा कोर्ट होगा जो इस पे इनकारी होगा कि ये फॉर्म्स जाली हैं, जबकि हुकूमत के उस पर स्टैंप लगे हुए हैं। और अब वो ये भी सारे कैंडिडेट्स को बता दें कि अपनी फॉर्म 45 बचा के कहीं छुपा के रखें, क्योंकि अब जो आपके ऊपर रेड होंगे वो फॉर्म 45 चोरी करने के लिए होंगे, ताकि वो एविडेंस ख़त्म कर दें। ये तरीका अब नहीं चलेगा। जो एक सैलाब आया है, जो सुनामी इमरान खान कहते होते हैं, इंसान लोगों की आई है। लोगों ने अपने हकूक़ के लिए खड़े हो, अब इसको आप रोक नहीं सकेंगे, जितनी मर्जी धांधली करते हैं इंशाल्लाह। कि अभी जो है वो हमने देखा कि आज़ाद उम्मीदवार जो थे उनकी नशिस्तें सबसे ज़्यादा रही, बाकी जमातें जो हैं उनकी नशिस्तें कम हैं। तो यकीनी तौर के ऊपर अब जो आप लोगों के मुखालिफ पार्टीज़ हैं वो एक मखलूत गवर्नमेंट जो है वो बनाने की कोशिश करेंगी। आप क्या समझती हैं कि ये जो मखलूत गवर्नमेंट है वो कितना चल सकती है, कितना असर चल सकती है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पाकिस्तान के तमाम जितने भी सियासतदान हैं, ये जितने भी तजिया निगार हैं, इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुआशी इस्तेहकाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही आ सकता है। तो क्या आप समझती हैं कि अब वो वक्त है कि पीटीआई के समेत तमाम सियासी जमातें एक टेबल के ऊपर बैठकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए काम करें? देखिए, इमरान खान तो हमेशा से कह रहे हैं। कौन सा दिन है जिस दिन रोज़ इमरान खान ने ये नहीं कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी? कब उन्होंने ये नहीं कहा? अब ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में देख लिया है कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो हमारी अपने घर की जो इकोनॉमिक्स हैं वो भी तबाह हो जाएंगी। अब ये है कि सबसे पहले तो ये पहचानें कि पाकिस्तान ने क्या फैसला किया। आप भूल जाएं पार्टियों का, आप भूल जाएं पीटीआई। यहाँ तो पीटीआई कोई नहीं है, कोई सिंबल नहीं है।
यहाँ तो सब आज़ाद हैं। पहले आप ये समझ लें कि ये वोट किसके लिए, किसने डाला है। आपने वोट की हिफाजत करनी है। ये वोट लोगों की कीमती इमानत है। पार्टियां आप सारे बैठ जाएं जी, आपस में मिलकर बैठें और मुल्क चलाएं। आप मुझे तो ये बताएं कि मेरा वोट किधर है। पहले जब मेरा वोट का फैसला, पहले मेरे वोट का फैसला हो, फिर किसी को बैठना चाहिए। जिन्होंने भी हमारा वोट छुपाया, चोरी किया या बदला है, पहले वो हमारे वोट का हिसाब दें। हम जिन्होंने वोट डाला है, हमारे ऊपर कौन, हमारा फैसला ये थोड़े से लोग बैठ के करेंगे? नहीं, लोगों ने फैसला करना है अपने मुस्तकबिल के बारे में। मैडम, आवाम ने रजीम चेंज के जो मास्टरमाइंड थे उनको रिजेक्ट कर दिया है। आप उन रजीम चेंज के मास्टरमाइंड्स को क्या पैगाम देंगी? और बादियों नज़र में देखा जाए तो जो सानिया 9 मई है उसको लोगों ने मुस्तरद किया है, क्या देखें? देखिए, 8 फरवरी पाकिस्तान की बहुत तारीखी दिन है। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को समझ आ गया है कि पाकिस्तानियों ने क्या फैसला किया है। आप जितना मर्जी वोट चोरी कर लें, जिन्होंने डाले उनको भी पता है। अब आप अगर एक हलके के अंदर 102% वोट पड़ जाएं, ज़रा मुझे ये समझा दें, 102, और ये फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है 102%। अब कई हलकों में पड़े 120%। अब पहले ये मैथ्स हमें हिसाब सिखा दें, ये मजाक ना बनाएं। ये पाकिस्तानियों ने जो कहना है, पाकिस्तानियों ने अपना आवाज़ उठा ली और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उठाई है और सारी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है। मोहतरमा, ये कहिएगा कि क्या नए चेयरमैन से आपकी बातचीत हुई है? मौजूदा सूरत हाल से किस तरह निकलना है और आइंदा का लाइनअप कोई तय हुआ है? लेकिन पार्टी जो है वो अपना वो मैं ख्याल में आके वो कोई अपनी बताएंगे कल। वो आप सारों को इस वक्त नहीं बता सकते, कल तक बता देंगे। लेकिन इस वक्त हमने तो जाके अपने वोट ढूंढने के किधर गुम गया है। अच्छा, मैडम ये बता दीजिएगा, अब आप अभी भी आवाम को मुश्किल कर रही है कि आप इश्तिहार मैं पिछले 15 मिनट से तो आपको कर रही हूँ आपको तब से यही तो कर रही हूँ, इश्तिहार ही तो डाल रही हूँ। अपना वोट मांगना इश्तिहार है, एंटी स्टेट है। लेकिन अब ये 9 मई वाला जो आपने ड्रामा किया था ना, इश्तिहार दिलवाया, ये वो बात नहीं कर रही, वो ये वोट की बात कर रही है, हमारे हक की बात कर रही है, अवाम के हक की बात कर रही है। वो ये बता रही है कि इमरान खान क्या चाहता तो उन्होंने हमें इख्तियार किया है। आप ये बात ना कीजिए इश्तिहार की। उन्होंने तरीके से हमें पढ़े लिखे लोगों को कहा कि किस तरीके से हमने अपने हक का वापस लेना है, हमें अपनी चीजें वापस लेनी है। आगे का लाया अमल है क्या? वे फॉरवर्ड सिंपल, हमारा वोट वापस करें, बस वापस करें हमारा वोट, जिधर भी है वापस करें। और ये मुझे कोई बताए, मैं एक चीज मुझे अभी पहले ये बता दें, एक तो हमारा वोट है जो हमें लोकेट करना है, जो कहीं गायब हो गया है। दूसरा ये है कि मुझे फैसलाबाद, मैं मान ही नहीं सकती कि फैसलाबाद ने 1 लाख वोट राना सनाउल्लाह को डाला हो। वो भी नहीं मैं मानती, मैं इनकार कर रही हूँ। मैं एज ए पाकिस्तानी इनकार कर रही हूँ कि फैसलाबाद बड़े बाइज्जत लोग हैं। ये 1 लाख वोट पहले निकाल के देखें इस डब्बे में है क्या। मैं मानती नहीं कि 1 लाख वोट है। असैसिनेशन की गई, खान साहब के ऊपर 3 सजाएं दी गई, इज्जत वाला मामला, आपको भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया, आपके बारे में कहा गया कि आप पार्टी हाईजैक करना चाहती हैं, आप चेयरमैन बनना चाहती हैं। ये सारे मुश्किलात में से थोड़ा सा समअप कर देंगे, 9 मई से लेकर अब तक किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इमरान खान कितने पुरअज़्म नजर आए? देखिए, पुरअज़्म आप देख लें, ये सारे खड़ी हैं, लेडीज़ भी खड़ी हैं, आप पीछे जाके अंदर देख लें। देखिए, जितना आप जुल्म करेंगे ना, लोग जुल्म का मुकाबला, पाकिस्तानियों ने ये दिखा दिया है कि हम जुल्म के नीचे दबेंगे नहीं। इमरान खान ने आखिरी पैगाम ये भेजा था कि आप फैसला करो 8 तारीख को, आपने जुल्म के निज़ाम के नीचे दब के रहना है या जो एलीट, जो माफिया है, जो जुल्म करने वाले हैं, उनको क्या कहते हैं, लॉ के नीचे या इंसाफ के नीचे लेकर आना है। ये 8 तारीख को फैसला हो गया है। आप इसको आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी आप डिस्कशंस कर लें, आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। पार्टी ज्वाइन करें तो फिर हम आपको रिलीफ देंगे। वो देखें, ये देखें, मेरी बात सुने। अब लोगों ने अपने ज़मीर पे भी चलना है, डंडे भी खाकर फैसला करना है। जिन्होंने टिकट लिए हैं, जिन लोगों के टिकट, ये कैंडिडेट्स ने, इनको जो टिकट इमानत में मिली है इमरान खान से, इमरान खान ने इनको इमानत में ये टिकट दिया है।
और जिन लोगों ने लाके इनको वोट डाले, इन सबको पता है कि ये होना था, कि इनके ऊपर प्रेशर आना था। अब ये इमानत है इनके पास, इमरान खान की नहीं है। उन लोगों ने जिन्होंने इनको वोट डाला, 1-1 लाख वोट डाले, ये उनकी इमानत इनके पास है। वो लोग खुद ही इनका हिसाब ले लेंगे अगर किसी ने इस्तेकाम पार्टी में गया। लोगों ने अपना वोट वापस उससे छीन लेना है। अच्छा मैडम, ये बता दें, इलेक्शन हो चुका है, नताइज काफ़ी हद तक जो है वो आ चुके हैं। आप ये बता दें कि इलेक्शन के नताइज आप लोग मान रहे हैं, तस्लीम करेंगे इन नताइज को जो अभी तक आ चुके हैं? कौन सा? एक सेकेंड, वोट कहाँ है? फॉर्म 45 सबके हाथ में, कैंडिडेट्स के पास है। इतना बड़ा मजाक तो नहीं हो सकता ना। वो बिल्कुल, वो 180 सीटें तो कंफर्म्ड हैं जिसकी फॉर्म 45 कैंडिडेट्स के हाथ में है। तो आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? हुकूमत ने स्टैम्प करके दिया है, तो अब हुकूमत में जो लोग बैठे हैं या इलेक्शन कमीशन अपने ही लोगों की स्टैम्प को डिनाई करेगी? पहले तो वो खुद अपने आप को सॉर्ट आउट कर लें। मतलब आप कहना ये चाह रही है कि 180 आपके मुताबिक सीटें जो है वो आप हमारे मुताबिक नहीं, ये कैंडिडेट्स के, सुन लें, कैंडिडेट्स के हाथ में फॉर्म 45 उनके हाथ में है सारे। आप ये कहना चाह रही धांधली हो रही है या हो चुकी है? मैं कह रही हूँ फॉर्म 45 हुकूमत के दिए हुए स्टैम्प्ड पेपर्स उनके हाथ में। अब इलेक्शन कमीशन को ये कह रहे हैं कि मेरा जो ये वाला दफ्तर है, एक सेकेंड, जब वो ये कह रहे हैं कि ये जो मेरे फॉर्म 45 जिन्होंने स्टैम्प किया इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, वो फॉर्म 47 वाले नहीं मान रहे। यही हो रहा है ना। ये तो इलेक्शन कमीशन का इंटरनल झगड़ा पड़ गया अब उनका, पहले वो सॉर्ट आउट कर लें।